अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुस्ना बशीर एडवोकेट। लॉ गाइड सीरीज़ का ये हमारा 4th लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 47, 75 और 96 को। बेयर एक्ट रीडिंग जो है अगर हम इसकी देखें और इसमें कहा जा रहा है सेक्शन 47 में कि ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़, तमाम सवालात जो पार्टीज़ यानी कंसर्न पार्टीज़ के हवाले से जो सामने आते हैं टू द सूट किसी भी मुकदमे में इन विच द डिक्री वाज पास्ड कि जिसमें डिक्री पास हो चुकी हुई है, आर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, और किसके मुतल्लिक है वो तमाम सवालात एग्जीक्यूशन के मुतल्लिक, डिस्चार्ज के मुतल्लिक और सेटिस्फेक्शन के मुतल्लिक डिक्री के। शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, उसका तयन कौन करेगी, कौन सी कोर्ट करेगी, उन सवालात को हल कौन सी कोर्ट करेगी जो उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, जो इस डिक्री को अमल दरामद करवाएगी। एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, और इसमें आप कोई अलग से केस फाइल नहीं करेंगे। सब क्लॉज 2 है द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशंस और ज्यूरिसडिक्शन, के मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम एतराज़ात को जो लिमिटेशन के हवाले से हैं या ज्यूरिसडिक्शन यानी इख्तियार समात के हवाले से हैं, कोर्ट जो है वो ट्रीट करेगी a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fees, यानी उन सवालात को, उन ऑब्जेक्शंस को, उन एतराज़ात को हल करने के लिए कोर्ट जो है वो चाहे तो उसी जो मुकदमा है, जो सूट है, उसी को प्रोसीड कर ले, या जो है वो उस प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट ज़रूरी समझे तो क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा यानी एडिशनल ज़ायद जो कोर्ट फ़ीस हैं उस प्रोसीडिंग को नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए जो एडिशनल कोर्ट फ़ीस हैं उसके लिए ऑर्डर दे सकती है कोर्ट बाय द लॉ अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 3, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज़ और इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, कि अगर सवाल कोर्ट के सामने ये है कि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी इंसान जो है वो या उसका रिप्रेजेंटेटिव या वो बंदा या जो नुमाइंदगी कर रहा है उसके इंटरेस्ट की, वो पार्टी है या नहीं है किसी भी मुकदमे में, तो सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट, तो इस सवालात को भी हल कौन करेगा, कोर्ट करेगा, और इस सवाल का तयन जो है वो इस बात का तयन कोर्ट करेगा कि वो पार्टी है या नहीं है जो कंसर्न पर्सन है। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मकासद को अगर आप देखें तो प्लेंटिफ हु सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड, प्लेंटिफ के जिसका केस जो है वो डिसमिस हो जाता है, एंड अ डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम अ सूट हैज़ बीन डिसमिस्ड, और मुद्दा ले जो है उसके खिलाफ केस कोई डिसमिस हो जाता है, तो ये क्या है, ये दोनों की दोनों आर पार्टीज टू द सूट, यानी ये किसी भी केस में क्या कहलाएंगी, पार्टीज कहलाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 75। सेक्शन 75 जो है जब भी आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन किस चीज़ को डील कर रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस, यानी कोर्ट की पावर को डिस्कस किया जा रहा है कि वो क्या कर सकती है, कमीशंस इशू कर सकती है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब द कोर्ट में इशू अ कमीशन। बेयर एक्ट रीडिंग आप देखें तो कहा जा रहा है कि मद्देनज़र रखते हुए कंडीशंस और लिमिटेशंस को जो भी बयान की जा रही हैं, कोर्ट जो है कौन सी बॉडी है, कोर्ट जो क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। फॉर विच पर्पसेस, ये 4 जो है मेन मकासद हैं और क्लोज A B C D की सूरत में, और इनको आपने फिंगर टिप्स में जो है वो याद रख लेना है। इसमें पॉइंट नंबर यानी क्लोज नंबर A है टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी बंदे की जांच के लिए जो है वो कमीशन जो है वो इशू हो सकता है। नेक्स्ट है टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कोई भी तफ्तीश जो है उसका अमल करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए आप जो है वो कमीशन इशू करवा सकते हैं थ्रू द कोर्ट। और टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, किसी भी अकाउंट की जांच पड़ताल के लिए जो है वो कमीशन इशू हो सकता है। और टू मेक अ पार्टीशन, ये 4 जो है वो पर्पसेस हैं कि जिसके लिए कोर्ट जो है वो कमीशन इशू कर सकती है अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब लॉ गाइड में क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो आपसे पूछ लेता है कि सच एंड सच पर्पसेस तो हैं, यानी कोर्ट में इशू अ कमीशन सच एंड सच थिंग्स एक्सेप्ट, यानी इसके बाद वो एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करता है, यानी मास वाई, जो गलत ऑप्शन, इन 4 के अलावा जो गलत ऑप्शन होगा आपने वो चूज़ करना होता है उस सूरत में, ठीक।
ठीक है। तो जैसे कि ये लिमिटेड सेक्शंस हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि सेक्शन 9 क्या डिफाइन कर रहा है, 47 क्या कह रहा है, 75 क्या कह रहा है, 96 का कह रहा है, तो ही जो है वो आप अपने जो है मार्क्स अचीव कर पाएंगे CPC में, ठीक है, इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज अपील को, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। 96 सेक्शन जो है वो इसको डील करता है, ठीक है। बेयर एक्ट जो है देखिए आप, तो कह रहे हैं कि वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, के मद्देनजर रखते हुए किसी भी लॉ को या जो भी इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताया जा रहा है उसका मद्देनजर रखते हुए एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अपील जो है वो फाइल हो सकती है हर डिक्री से, ठीक है। डिक्री जो है यहाँ पे ऑर्डर जजमेंट की बात नहीं हो रही, फ्रॉम एवरी डिक्री। फर्स्ट पॉइंट हो गया पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वो क्या करता हो, कोर्ट ने क्या एक्सरसाइज की हो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अख्तियार समात। टू द कोर्ट अथोराइज टू हेयर अपील्स, और कोर्ट जो है वो अथोराइज हो, यानी लॉ ने उससे अथोराइज किया हो कि वो अपील्स को सुन सकती है फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट के फैसलों की अपील को वो कोर्ट सुनने की अहलियत रखती है, सुनने का इख्तियार रखती है अकॉर्डिंग टू लॉ। इसमें 2 क्लोजेज मज़ीद दे दिए गए। एन अपील में लाए फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी, यानी एक्स पार्टी जब भी कोई डिक्री होगी तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। और क्लॉज नंबर 3 है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज़, कि अपील जो है आप नहीं फाइल कर सकते उस डिक्री से जो पास हुई है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। कंसेंट मीन्स कि दोनों पार्टीज़ की किसी भी एक पॉइंट पर रजामंदी हुई और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो फ़ैसला जो है वो जारी करवाया। तो जब दोनों पार्टीज़ एक पॉइंट पे राज़ी हो गई, राज़ीनामा हो गया और वो डिक्री पास हो गई, और आफ्टर दैट कोई भी पार्टी जो है उसी पॉइंट को लेके अपील फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो कंसेंट ऑफ द पार्टी से डिक्री पास होती है उस पर अपील नहीं, आप अपील में जा सकती है और ना ही अपील हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो होप के वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, और किसी भी टॉपिक पे लॉ के अगर आपको लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।